नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम कोडेड इनइक्वालिटीज की बात करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन केस आप बिगिनर हैं या आपको इनइक्वालिटीज से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट में कुछ भी डाउट है, उससे रिलेटेड ट्रिक्स को लेकर आपको कोई भी डाउट है या फिर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय लगता है, तो आप प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट्स की बात की है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। साथ ही साथ बिना पेन और पेपर के आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर भी बात की है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोडेड इनइक्वालिटीज। इससे पहले कि हम क्वेश्चन में स्टेटमेंट और कंक्लूजन पे डायरेक्टली चलूं, ये कुछ सिंबल्स हमें मेंशन है, ठीक है। मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सिंबल प्लस माइनस परसेंटेज एट द रेट हैश आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग्स, ठीक है। कुछ कोड है हमारे पास, जैसे कि प्लस, माइनस, परसेंटेज, एट द रेट और हैश, ठीक है। ये सिंबल्स हमारे पास हैं। इनसे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। पहला स्टेटमेंट मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। P प्लस क्यू मीन्स P इज ग्रेटर देन Q, P माइनस क्यू मीन्स P इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q, P परसेंटेज Q मीन्स P इज इक्वल्स टू Q, P at the rate Q means P is smaller than Q, P hash Q means P is either smaller than or equals to Q, ठीक है। सारे सिंबल्स का मीनिंग यहाँ पे हमें मेंशन है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक बहुत ही इजी अप्रोच है। आप एक बॉक्स सा बना लीजिए, ठीक है। एक बॉक्स बना लीजिए, वहां पे देखिए कौन कौन से सिंबल्स हमारे यहाँ पे यूज हुए हैं। प्लस, माइनस, परसेंटेज, एट द रेट और यहां पे चलिए हैश लिख लेते हैं। 5 सिंबल्स यूज हुए हैं हमारे, ठीक है। इन सिंबल्स का मीनिंग क्या क्या है। प्लस का मतलब हमें दिया हुआ है कि P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है। P इज ग्रेटर देन Q मतलब ऐसे ये सिंबल होगा। दूसरा, P माइनस Q का क्या मतलब है। P इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q, दैट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q। परसेंटेज मीन्स P इज इक्वल्स टू Q। हैश मीन्स, फिफ्थ स्टेटमेंट है, हैश मीन्स P इज ईदर स्मॉलर देन और इक्वल्स टू Q, इज ईदर स्मॉलर देन और इक्वल्स टू Q। और एट द रेट, P एट द रेट Q मीन्स P इज स्मॉलर देन Q, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे बॉक्स बना के लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप यहीं पे ये सीधे सिंबल्स लिखें और इन सिंबल्स का मतलब लिख लें। जैसे प्लस मतलब ग्रेटर देन, minus means greater than equals to, percentages means equal, at the rate means smaller than और hash means smaller than equals to। आप चाहे तो मतलब जो भी आपको कन्वीनियंट हो उस तरह से आप सिंबल को लिख लीजिए। आपको बस समझ आना चाहिए कि प्लस का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है, या जो भी सिंबल क्वेश्चन में मेंशन है उन सिंबल्स का क्या मतलब है, ये आपको समझ आना चाहिए। आप जैसे चाहे वैसे वहां पे लिख सकते हैं, वैसे वहां पे नोट कर सकते हैं। बस आपको टाइम बचाना है ना, ये नहीं कि अपन बहुत सारा डायग्राम बना रहे हैं तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा आपको, तो आपको टाइम बचाना है। जैसे भी आप टाइम बचा सके आप वैसे लिख ले, चाहे तो ऐसे लिख ले या फिर आप ऐसे बॉक्स बना करके लिख ले, ठीक है। चलिए अब हम सीधे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टेटमेंट मेंशन है, 2 कंक्लूजन हमें मेंशन है। तो पहले ये जो सिंबल्स हैं उसको मैं चेंज कर लेती हूँ। माइनस का यहाँ पे क्या मतलब था, greater than equals to, percentages means equals to, at the rate means less than और plus means, ये रहा प्लस means greater than, ठीक है। सेम वे कंक्लूजन में भी मैं सिंबल पहले चेंज कर लेती हूँ। percentages means equals to और plus means greater than, ठीक है। अब हम क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा हो गया है, अब हमें सिर्फ चेक करना है। पहला कंक्लूजन पिक करते हैं। स्टेटमेंट नहीं जाना है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, आपको स्टेटमेंट नहीं रीड करना, आपको सीधे कंक्लूजन पिक करना है और चेक करना है। अच्छा, 2 कंसेप्ट की बात की थी मैंने अपने पिछले वीडियो में, जहाँ पे मैंने डिटेल में कंसेप्ट्स की बात की थी, इनइक्वालिटीज से रिलेटेड ट्रिक्स की बात की थी। पहला, आपको रूट कंप्लीट करना है, मतलब आपका मूवमेंट कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, अगर आपका मूवमेंट कंप्लीट है तब आपको चेक करना है कि वो सिंबल
वहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है। सिंबल से रिलेटेड कंसेप्ट भी मैंने पहले आपको बता दिया है। तो चलिए m इज इक्वल्स टू t है, तो देखते हैं m कहाँ पे है, ये है, t कहाँ पे है, ये है। तो m से t मूवमेंट कैसे पॉसिबल है वो चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे भी m मेंशन है, तो चलिए ये है m और ये रहा t। तो m से t हम कैसे मूव कर सकते हैं, ये देखिए m, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट को ले ले तो भी हम टी तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, आई है। तो देखिए क्या m से i पॉसिबल है मूवमेंट, ये देखिए यहाँ पे मैंने सिंबल लिख दिया, माइनस का जो भी मतलब था यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो m से i मूवमेंट पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। यहाँ पे चेक करिए क्या i से t मूवमेंट पॉसिबल है, देखिए i की तरफ ओपन गेट है तो i से t मूवमेंट भी पॉसिबल है। तो कंक्लूजन फर्स्ट जो है m इज इक्वल टू t, तो रूट तो कंप्लीट हो रहा है। अब सिंबल चेक करें, जब भी इक्वल्स टू होता है, मैंने आपको बताया इक्वल्स टू के केस में सारे के सारे इक्वल्स टू का ही साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में इक्वल्स टू का साइन नहीं है, मतलब ये कंक्लूजन आपका फॉल्स हो जाता है। ठीक है, अगले कंक्लूजन की हम बात करते हैं। a टू i हमें मूव करना है, a से i मूव करना है, क्योंकि a की तरफ यहाँ पे ओपन है ना, ओपन एंड a की तरफ है, तो a से i मूव करेंगे आप। अब यहाँ पे चेक करिए आप a कहाँ पे है और i कहाँ पे है, कैसे आप मूव कर सकते हैं। a ये है, i यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट को ले ले तो हम चेक कर सकते हैं क्या हम a से i मूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे a से m मूवमेंट पॉसिबल है, m से i मूवमेंट भी पॉसिबल है, ठीक है, दोनों मूवमेंट पॉसिबल है। सेकेंड कंक्लूजन के लिए हमें फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यूज करना पड़ा, a से m और m से i दोनों मूवमेंट पॉसिबल है। अब रूट कंप्लीट हो गया, हम मूव कर पाए a से i की तरफ। तो सेकेंड स्टेप है आपको सिंबल चेक करना है। यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का सिंबल है, तो जब भी ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल होगा तो हमें क्या चेक करना है, एटलीस्ट एक ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल प्रेजेंट होना चाहिए उन स्टेटमेंट्स में जिन स्टेटमेंट्स का यूज हुआ है रूट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट का यूज हुआ है रूट को कंप्लीट करने में, तो दोनों में चेक करिए, यस यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट मीन्स सेकेंड कंक्लूजन जो है वो आपका ट्रू हो जाता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। अब आप एग्जाम में चेक कर लीजिएगा कहाँ पे ये ऑप्शन है ना, कई बार ऑप्शंस को भी वो लोग चेंज कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को याद होता है कि फर्स्ट ऑप्शन ए जो है वो ओनली वन फॉलोज है, ऑप्शन बी ओनली टू फॉलोज है, ऑप्शन सी ईदर वन ईदर टू और टू फॉलोज है, फोर्थ जो है नीदर वाला ऑप्शन है, और फिफ्थ जो है वो बोथ का है। कई बार एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस को हेर फेर कर देता है। आप एग्जाम्स में ध्यान से देखिएगा कि कहाँ पे ये मेंशन है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको बी ऑप्शन में ही ओनली टू फॉलोज दिखेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये तो बॉक्स मैंने यहाँ पे बना लिया था इस क्वेश्चन में, लेकिन मैंने ये अलग कलर में भी ये बॉक्स बना लिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमें। तो चलिए पहले तो हम ये सिंबल, ये जो मेंशन है इसका क्या मतलब है वो लिख लेते हैं। परसेंटेजेस मीन्स इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू लिख लिया। एट द रेट मीन्स लेस देन है, मैंने लेस देन लिख लिया। प्लस मीन्स ग्रेटर देन है। हैश मीन्स ये है लेस देन इक्वल्स टू, यही दिया हुआ है। अब प्लस मीन्स यहाँ पे क्या है, अगेन दिस इज ग्रेटर देन, और परसेंटेजेस मीन्स क्या है, इक्वल्स टू, यही है। चलिए अब चेक करना शुरू करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन पिक करते हैं। C to N हमें चेक करना है। देखिए C to N चेक करना है। C कहाँ पे है, यहाँ पे है। N कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब कॉमन क्या है N में, अगर हम C से H मूव कर पाए, H से A और A से N, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर ले तो हम चेक कर सकते हैं C से N मूवमेंट पॉसिबल है या नहीं है। देखिए यहाँ पे C से H पॉसिबल है, H से A पॉसिबल है क्योंकि इक्वल्स टू है, A से N भी पॉसिबल है क्योंकि A की तरफ क्या है, ओपन एंड है। तो यस, रूट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है, सिंबल चेक करना। पहले आपको रूट कंप्लीट करना है, अगर रूट कंप्लीट हो रहा है तभी आप सिंबल चेक करेंगे। अगर आपका रूट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपको सिंबल चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए अब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा यूज हुआ है फर्स्ट कंक्लूजन को
का रूट कंप्लीट करने में, तो इन्हीं 3 स्टेटमेंट में हमें चेक करना होगा कि क्या ये वाला सिंबल एटलीस्ट एक बार प्रेजेंट है। यस, ये प्रेजेंट है, दैट मीन्स कंक्लूजन 1 इज ट्रू। अगला कंक्लूजन चेक करते हैं। A इज इक्वल्स टू डी। A इज इक्वल्स टू डी हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर हम A से N मूव कर पाए और N से D, मतलब अगर हम सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो हम A से D का मूवमेंट चेक कर सकते हैं। देखिए A से N तो मूव कर सकते हैं, लेकिन N से D मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि N की तरफ जो है वो क्लोज एंड है, तो ये मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है। सिंबल चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेती हूँ ताकि मैं यहाँ पे प्लेस कर पाऊँ। यस, माइनस मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एट द रेट मीन्स लेस देन, हैश मीन्स लेस देन इक्वल्स टू, एंड परसेंटेजेस मीन्स इक्वल्स टू। अगेन चलिए ये मैं हटा देती हूँ अभी। हैश मीन्स लेस देन इक्वल्स टू एंड सॉरी यहाँ पे एट द रेट होगा, तो एट द रेट मीन्स लेस देन है। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली सिंबल ही लिख दिया था। अब चेक करना स्टार्ट करते हैं। देखिए डी से जी का मूवमेंट चेक करिए। डी कहाँ पे है? ये है। जी कहाँ पे है? यहाँ पे है। देखिए अगर हम फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंबाइन करें तो हम चेक कर सकते हैं। देखिए डी से आई का मूवमेंट पॉसिबल है, आई से जी का मूवमेंट भी पॉसिबल है। तो डी से जी का मूवमेंट तो पॉसिबल है अगर हम फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंबाइन कर दें, मतलब रूट कंप्लीट हो रहा है। अब रूट कंप्लीट हो रहा है तो अगला स्टेप क्या है? सिंबल चेक करना। जब भी लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा तो हमें चेक करना है उन स्टेटमेंट्स में कि कहीं पे भी लेस देन या ग्रेटर देन का तो साइन नहीं है, बाकी कुछ भी हो तो चलेगा। मतलब कि लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू हो सकते हैं। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट के रूट को कंप्लीट करने के लिए, फर्स्ट कंक्लूजन के रूट को कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे दोनों जगह पे लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, कोई भी लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल नहीं है, मतलब ये कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाता है। अगला चेक करते हैं। आई से वी मूव करना है, एट द रेट मीन्स लेस देन। तो आई से वी का मूवमेंट हमें यहाँ पे चेक करना है। तो आई से वी आप कैसे चेक कर सकते हैं? आई से वी चेक करने के लिए यहाँ पे आई है और यहाँ पे वी है, तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दे तो हम चेक कर सकते हैं ये मूवमेंट पॉसिबल है या फिर नहीं है। देखिए आई से जी मूव कर सकते हैं, यस, एंड जी से वी मूव कर सकते हैं। तो रूट तो हमारा कंप्लीट हो गया। रूट कंप्लीट हो गया सेकेंड और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट को कंबाइन करने से, कॉमन टर्म्स लिया जाता है ना। अब हमें चेक करना है कि सिंबल प्रेजेंट है या नहीं है। जब भी लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल होगा तो एटलीस्ट एक लेस देन या ग्रेटर देन होना चाहिए उन स्टेटमेंट्स में जो कि हमें हेल्प करता है रूट कंप्लीट करने में। अब सारे स्टेटमेंट में आपको नहीं चेक करना है। सेकेंड कंक्लूजन के रूट कंप्लीशन के लिए हमें 2 स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी, थर्ड और फोर्थ। तो इन्हीं थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे कि क्या ये वाला सिंबल प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखिए आप सिंबल प्रेजेंट नहीं है, एटलीस्ट एक बार लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स ये कंक्लूजन आपका फॉल्स हो जाता है और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं अगेन है ना ये अपना आप देख सकते हैं। अब पहले मैं सिंबल्स यहाँ पे लिख लेती हूँ। देखिए परसेंटेजेस मीन्स क्या है? इक्वल्स टू। प्लस मीन्स क्या है? ग्रेटर देन। हैश मीन्स क्या है? लेस देन इक्वल्स टू। एट द रेट मीन्स क्या है? लेस देन। परसेंटेजेस मीन्स अगेन क्या है? इक्वल्स टू। एट द रेट मीन्स क्या है? लेस देन। ठीक है, और चलिए फिफ्थ क्वेश्चन में भी पहले मैं सिंबल लिख लेती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी दोनों को साथ में।
प्लस मीन्स ग्रेटर देन, माइनस मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एट द रेट मीन्स लेस देन, एंड परसेंटेजेस मीन्स इक्वल्स टू, प्लस मीन्स ग्रेटर देन, और अगेन प्लस मीन्स ग्रेटर देन। ठीक है, अब ये मैं हटा देती हूँ। अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे S इज इक्वल्स टू O, S से O मूव करना है तो देखिए कैसे, यहाँ पे S है, यहाँ पे O है, यहाँ पे S है, यहाँ पे O है, S P P O। मतलब अगर हम फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंबाइन कर दे तो हम S से O तक मूव कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे आप देखेंगे S से हम P ही मूव नहीं कर पा रहे हैं। P से O तो मूव कर सकते हैं पर S से P मूव नहीं कर पा रहे हैं। मतलब यहीं पे गेट हमारा क्लोज है, क्लोज एंड से ओपन एंड पे मूव नहीं कर सकते, तो रूट ही कंप्लीट नहीं हुआ, सिंबल तो चेक ही नहीं कर सकते, ये कंक्लूजन आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? अगला चेक करते हैं। T से P मूव करना है हमें, T से P का मूवमेंट रूट हमें कंप्लीट करना है। चेक करते हैं, T से P मूव करना है। अब T से P हम कैसे चेक कर सकते हैं? T ये है और P ये है, T यहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो किसको कंबाइन करेंगे हम? यस, अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को। देखिए T से R मूवमेंट पॉसिबल है क्या? T से R मूवमेंट पॉसिबल है? नहीं है, और कहीं पे T नहीं है, तो T से जब R ही मूवमेंट पॉसिबल नहीं है तो और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं हो सकता। यहाँ पे आपका ये कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो जाता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नीदर 1 nor 2 इज ट्रू। ठीक है, ये तो मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं हो पाया, हम मूव ही नहीं कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन पिक करते हैं। देखिए यहाँ पे कंक्लूजन लेते हैं, S से O मूवमेंट चेक करना हमें। S कहाँ पे है? यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, O यहाँ पे है। तो कॉमन क्या है? अगर हम सेकेंड और फोर्थ को कंबाइन कर दे तो हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेकेंड और फोर्थ में H कॉमन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे S से H मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि S से S की तरफ क्या है? ओपन एंड है। H से O मूवमेंट भी पॉसिबल है। यस, अब अगला हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट यूज हुआ है हमारा रूट कंप्लीट करने के लिए। तो इन्हीं में हमें चेक करना होगा कि सिंबल प्रेजेंट है या नहीं है। जब भी लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल होता है तो हम कंक्लूजन में हमें स्टेटमेंट में चेक करना पड़ता है, एटलीस्ट एक लेस देन या एक ग्रेटर देन का सिंबल होना चाहिए। सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट यूज हुआ है रूट कंप्लीट करने में, लेकिन सेकेंड और फोर्थ दोनों में कहीं पे भी एक भी लेस देन या ग्रेटर देन का साइन नहीं है। दैट मीन्स ये कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाता है। अगला चेक करते हैं, ए से के तक हमें मूव करना है। ए यहाँ पे है, के यहाँ पे है। अगर हम ए से एस मूव कर पाए, अगर हम ए से एस मूव कर पाए, एस से एच, एच से ओ और ओ से के, यस, यहाँ पे इस मूवमेंट को चेक करने के लिए हमें चारों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा। देखते हैं, चलिए प्लीज चेक करिए। यहाँ पे देखिए ए से एस मूवमेंट पॉसिबल है, यस, क्योंकि ए की तरफ क्या है? ओपन एंड है, तो ओपन से क्लोज मूव कर सकते हैं। अब एस से एच मूवमेंट पॉसिबल है क्या? यस, क्योंकि एस की तरफ ओपन एंड है तो ये भी मूवमेंट पॉसिबल है। अगला चेक करते हैं, एच से ओ मूवमेंट पॉसिबल है क्या? यस, पॉसिबल है, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है। अब ओ पे आ गए, अब ओ कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो चेक करिए, ओ से के मूवमेंट पॉसिबल है क्या? यस, ओ से के हम मूव कर सकते हैं, क्योंकि ओ की तरफ ओपन एंड है। तो यस, रूट तो हमारा कंप्लीट हो गया इन चारों स्टेटमेंट को मिलाने से। अब रूट कंप्लीट हो गया तो अगला स्टेप आपका क्या है? सिंबल चेक करना। चारों स्टेटमेंट यूज हुए हैं रूट को कंप्लीट करने के लिए, तो एटलीस्ट एक लेस देन या ग्रेटर देन होना चाहिए। यस, यहाँ पे है, दैट मीन्स ये कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्लियर है? कोडेड इनइक्वालिटीज भी बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे आप सिंबल आपको मेंशन होते हैं, है ना, कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन होते हैं, कुछ सिंबल्स मेंशन होते हैं, उन सिंबल्स की मीनिंग लिखी होती है, उसको आपको शॉर्ट में लिखना है। और क्वेश्चन में उन सिंबल्स की जगह जो भी स्टेटमेंट आपने लिखा है, लाइक जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा
लिखा है आपको, मान लीजिए P@Q मीन्स P इज ग्रेटर देन Q, तो P@ मीन्स ग्रेटर देन Q होगा, ये आपको पता होना चाहिए। जहां जहां ग्रेटर देन है वहां पे आप, जहां जहां @ है आप ग्रेटर देन लगाते जाइए और क्वेश्चन को उस तरह से सॉल्व करते जाइए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इनइक्वालिटी से रिलेटेड ही। अगला क्वेश्चन है, मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सिंबल @ इक्वल्स टू कॉपीराइट एंड प्लस आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग्स। इन सबका मीनिंग मेंशन है हमें। चलिए मीनिंग हम साथ साथ लिखते भी जाते हैं। पहले मैं आपको लिख देती हूँ कौन कौन से सिंबल है। @ है, हैश है, इक्वल्स टू है, कॉपीराइट है और प्लस है। इन सब का मतलब क्या क्या है। @ मीन्स P@Q मीन्स P इज ग्रेटर देन Q, तो P इज ग्रेटर देन Q। हैश मीन्स P इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q, P इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q। इज इक्वल टू मीन्स P इज इक्वल्स टू Q। copyright Q मीन्स P इज स्मॉलर देन Q, P प्लस Q मीन्स P इज ईदर स्मॉलर देन और इक्वल्स टू Q। ठीक है, इन सिंबल्स का ये मतलब है। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे ट्रायंगल बना के भी लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये हमें सिंबल्स ही दिए हुए हैं, तो इन सिंबल्स को पहले तो हम रिप्लेस कर लेते हैं उनकी मीनिंग से। @ मीन्स ग्रेटर देन, कॉपीराइट मीन्स लेस देन एंड प्लस मीन्स लेस देन इक्वल्स टू। @ मीन्स ग्रेटर देन और अगेन @ मीन्स ग्रेटर देन। अब हम कंक्लूजन चेक करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला कंक्लूजन है V से C मूव करना है। V से C हम कैसे मूव कर सकते हैं। अगर हम V से B मूव कर पाए और B से C, यस, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम कंबाइन करें तो हम चेक कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, B है। तो V से B मूव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। यहीं पे गेट क्लोज है, V की तरफ गेट क्लोज है, मतलब मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है, आगे कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कंक्लूजन आपका फॉल्स हो जाता है। अगला कंक्लूजन चेक करते हैं। B से K मूव करना है। B से K हम कैसे मूव कर सकते हैं। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम कंबाइन करते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, C है, तो हम चेक कर सकते हैं B से K मूवमेंट पॉसिबल है या नहीं है। रूट कंप्लीट करने के लिए आपको स्टेटमेंट्स में कॉमन ढूंढना होगा और ये आपको मेंटली वहां पे कैलकुलेट करना होगा। आप कॉपी पेन में सारी चीजें नहीं लिख सकते हैं। देखिए B से C मूव कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। आप C से K मूव कर सकते हैं, यस, C की तरफ ओपन है ना, ओपन एंड है, तो मूव कर सकते हैं, पॉसिबल है। तो सेकंड कंक्लूजन को चेक करने के लिए हमारा सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यूज हुआ है। अब रूट तो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हमें चेक करना है सिंबल। तो जब भी लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल होता है तो रूट कंप्लीट करते वक्त हमें चेक करना होता है स्टेटमेंट में कि ग्रेटर देन या लेस देन का एटलीस्ट एक सिंबल होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए एक सिंबल प्रेजेंट है, दैट मीन्स कंक्लूजन 2 आपका ट्रू हो जाता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली 2, कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्हीं स्टेटमेंट से रिलेटेड है ना, एक कोडेड इनइक्वालिटी से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम चेक करते हैं। अब अगले क्वेश्चन में मैं पहले ये रिप्लेस कर लेती हूँ। @ मीन्स ग्रेटर देन, इज इक्वल टू मीन्स इक्वल टू ही है, और प्लस मीन्स क्या है, लेस देन इक्वल्स टू। @ मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का मतलब इक्वल्स टू ही है। थर्ड क्वेश्चन में भी पहले मैं सिंबल चेंज कर लेती हूँ, इक्वल्स टू। हैश मीन्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और अगेन हैश मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू। हैश मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू और @ मीन्स ग्रेटर देन है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला कंक्लूजन पिक करते हैं। S से R मूव करना है हमें, S से R मूव करना है। देखिए कैसे मूव कर सकते हैं। S यहाँ पे है, R यहाँ पे है, कॉमन क्या है, इन दोनों को कॉमन लेंगे तो K कॉमन है, फिर इन दोनों में T कॉमन है। तो चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। S से K मूवमेंट पॉसिबल है, K से T मूवमेंट भी पॉसिबल है, और T से R मूवमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि T की तरफ क्या है, क्लोज गेट है, मतलब यहाँ पे आपका कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है। आप रूट ही कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर आप रूट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंबल चेक नहीं कर सकते हैं, पहले ही आपका कंक्लूजन गलत हो जाएगा। T इज इक्वल्स टू R है। देखिए यहाँ पे
T इज इक्वल्स टू R बोल रहा है कंक्लूजन में, लेकिन स्टेटमेंट में मेंशन है T इज लेस देन इक्वल्स टू R। तो चलिए एक बार आप मतलब कैसे मानेंगे, ये रूट भी तो कंप्लीट नहीं हो रहा। देखिए T की तरफ क्या है, T की तरफ यहाँ पे क्लोज एंड है, तो मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, सिंबल चेक ही नहीं कर सकते, ये कंक्लूजन भी आपका एज इट इज गलत हो जाएगा। एक तरह से आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि T इज इक्वल्स टू R बोल रहा है कंक्लूजन में, लेकिन स्टेटमेंट में आपको मेंशन है T इज लेस देन इक्वल्स टू R, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यहीं पे आपको कुछ भी चेक नहीं करना, सीधे वो गलत हो जाएगा, दो अलग अलग चीजें बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं, M इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू P है, दैट मीन्स M से P तक का मूवमेंट चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, देखिए M से P तक हमें मूव करना है, तो अगर हम फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन कर दे, दोनों में कॉमन U है, तो M से हम P तक का मूवमेंट चेक कर सकते हैं। देखिए M से U मूव कर सकते हैं, यस, क्योंकि इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू में हम दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। M से U मूव कर सकते हैं, लेकिन क्या U से P मूव कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि U की तरफ क्या है, क्लोज एंड है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका फर्स्ट कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप रूट ही कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपको सिंबल चेक नहीं करना है। अगला चेक करते हैं कंक्लूजन, U से B हमें मूव करना है, क्योंकि U की तरफ ओपन एंड है। U से B आप कैसे मूव कर सकते हैं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। U से B आपको मूव करना है, अगर आप U से अगर आप फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो U से आप M भी मूव कर सकते हैं, यस, आप M से U और U से M दोनों मूव कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल्स टू के केस में आप दोनों एंड पे मूव कर सकते हैं। तो U से M मूव किए, अब M से B मूव कर सकते हैं, यस, मूव कर सकते हैं। तो सेकेंड कंक्लूजन का रूट तो कंप्लीट हो गया बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट को मिला के आपका रूट कंप्लीट हो गया। अब रूट कंप्लीट हो गया तो अगला स्टेप क्या है, सिंबल चेक करना। सिंबल कैसे चेक करेंगे, जब भी लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होगा तो उन स्टेटमेंट्स को जो कि रूट कंप्लीट, मतलब आप सेकेंड स्टेटमेंट में नहीं चेक करेंगे, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यूज हुआ है ना सेकेंड कंक्लूजन के रूट कंप्लीशन के लिए, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में आप चेक करेंगे कि एटलीस्ट एक लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू है और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, मतलब एक भी लेस देन या इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी आपका फॉल्स हो जाता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, क्लियर है, मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रही हूं कि उन्हीं स्टेटमेंट्स में एक बार रूट कंप्लीट हो गया, ठीक है, उन रूट कंप्लीट होने के बाद उन स्टेटमेंट्स में ही आप सिंबल चेक करेंगे जिन स्टेटमेंट्स का यूज हुआ है रूट कंप्लीशन के लिए। जिन स्टेटमेंट, लाइक आपको 5-6 स्टेटमेंट्स दिए हैं, अगर आपको 4 स्टेटमेंट का यूज हो रहा है रूट कंप्लीट करने के लिए, उन 4 स्टेटमेंट में ही आप चेक करेंगे कि वो सिंबल प्रेजेंट है या नहीं है, सारे स्टेटमेंट में आप चेक नहीं करेंगे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। उसके पहले कि मैं सिंबल को रिप्लेस कर लेती हूँ। हैश मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, प्लस मीन्स लेस देन इक्वल्स टू है, हैश मीन्स अगेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, इज इक्वल्स टू मीन्स इक्वल्स टू है, और एट द रेट मीन्स ग्रेटर देन है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी पहले मैं सिंबल चेंज कर लेती हूँ। हैश मीन्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एट द रेट मीन्स ग्रेटर देन, और इक्वल्स टू का मतलब तो इक्वल्स टू है, एट द रेट मीन्स ग्रेटर देन, और कॉपीराइट मीन्स लेस देन है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू जे से एल मूव करना है, ठीक है, जे से एल आप कैसे मूव कर सकते हैं, जे से पी और पी से एल मूव कर सकते हैं, लेकिन देखिए जे से पी ही आप मूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गेट क्या है, क्लोज है, ये कंक्लूजन आपका फॉल्स हो जाता है। अगला कंक्लूजन चेक करते हैं, पी से एन तक का मूवमेंट चेक करना है, पी से एन तक रूट कंप्लीट करना है। पी कहाँ पे है, एन कहाँ पे है, देखिए पी यहाँ पे है, पी यहाँ पे भी है, एन यहाँ पे है। अब कॉमन क्या है, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट को कंबाइन करूँ तो यहाँ पे एल कॉमन है, तो देखिए पी से एल मूव कर सकते हैं, यस, क्योंकि पी की तरफ क्या है, ओपन एंड है, तो पी से एल मूवमेंट पॉसिबल है। एल से एन मूवमेंट पॉसिबल है क्या, यस, क्योंकि एल की तरफ फिर से ओपन एंड है, तो एल से एन मूवमेंट भी पॉसिबल है। मतलब इस
कंक्लूजन के लिए हमारा फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यूज हुआ है। अब सिंबल चेक करते हैं। लेस देन या ग्रेटर देन के केस में एटलीस्ट एक लेस देन या ग्रेटर देन उन स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट होना चाहिए जो रूट कंप्लीशन के लिए हमने लिया है। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी ये वाला सिंबल एक भी बार प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये कंक्लूजन भी आपका क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। यहाँ पे अगेन आपका आंसर जो है वो हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन में, नीदर वन नॉर टू फॉलोज, दोनों के दोनों आपके कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो जाते हैं। अगला चेक करते हैं, डी से एच हमें मूवमेंट चेक करना है। डी कहाँ पे है, यहाँ पे, एच कहाँ पे है, यहाँ पे भी एच है, ठीक है। तो अगर हम सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट को कंबाइन करें तो हम डी से एच तक का मूवमेंट चेक कर सकते हैं। देखते हैं, डी से ई मूव कर सकते हैं, यस डी से ई मूव कर सकते हैं। ई से एच मूव कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, मतलब डी से एच तक का रूट तो कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, एक और चीज ध्यान दीजिएगा आप प्लीज, बहुत बेसिक है। यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी एच है और यहाँ पे भी एच है, लेकिन अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे ई कॉमन है। हम तभी मूव कर पाते हैं जब कुछ कॉमन होता है ना। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, इतना तो आपको समझ आता होगा, अभी तक हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो हमें कॉमन लेकर के ही हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। मतलब मैं चाहूँ तो इसको मैं कंबाइन करके लिख सकती हूँ, क्योंकि इसको कैसे कंबाइन करेंगे, अगर मुझे सेकेंड और थर्ड को कंबाइन करना है तो डी इज ग्रेटर देन ई और E इज इक्वल्स टू H है, ऐसे हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। अब मैं चेक कर लूँ कि D से H मूवमेंट पॉसिबल है, D से E मूव कर सकते हैं, यस ओपन एंड है, E से H मूव कर सकते हैं, यस पॉसिबल है। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको टाइम बचाना है, मेंटली आपको चेक करना है कॉमन कहाँ पे है। लाइक फर्स्ट और सेकंड में तो आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिला, लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको कॉमन मिलेगा। D से E पॉसिबल है, E से H पॉसिबल है ना, क्योंकि दोनों में कॉमन ई है। अब सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा यूज हुआ है रूट कंप्लीट करने में, तो इन्हीं दोनों में हम सिंबल भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे यस सिंबल प्रेजेंट है, तो ये कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाता है। अगला कंक्लूजन चेक करते हैं, डी से जी हमें मूव करना है। डी से जी मूवमेंट के लिए हम कौन से दो स्टेटमेंट्स ले सकते हैं, डी से ई, ई से एच, एच से जी, यस हमें तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तीनों देखिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, ई, और फिर सेकंड और थर्ड में कॉमन है ई, फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है एच, ठीक है। तो हमें डी से जी तक जाना है, चेक करते हैं। चलिए, डी से ई मूवमेंट पॉसिबल है, यस क्योंकि डी की तरफ ओपन एंड है। ई से एच मूवमेंट पॉसिबल है, यस मूव कर सकते हैं। और एच से जी मूव कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इसी को अगर मैं आगे लिखना चाहूं तो एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी ऐसे लिख सकती हूँ। तो इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकती हूँ स्टेटमेंट को, पर इतनी जरूरत नहीं होती, आपको टाइम बचाना है, इतना सब लिखना नहीं है, मेंटली आप कैलकुलेट करते जाइए कॉमन टर्म्स लेके। तो डी से जी का हमने देखा, तीनों स्टेटमेंट का यूज करके हम रूट कंप्लीट कर पा रहे हैं। अब आपने एक बार रूट कंप्लीट कर लिया तो अगला स्टेप क्या होता है, सिंबल चेक करना। जब भी लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल कंक्लूजन में है तो स्टेटमेंट में चेक करिए, एटलीस्ट एक बार लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल होना चाहिए। यस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये कंक्लूजन आपका ट्रू हो जाता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू, ठीक है। आई होप आपको कोडेड इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, बहुत ही बेसिक है, बस यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए होते हैं और उनका कुछ मीनिंग दिया होता है। डायरेक्टली आपको लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन नहीं दिया होता है, कुछ सिंबल्स दिए होते हैं और उसका मीनिंग दिया होता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था बेसिक कंसेप्ट्स का, वहां पे मैंने एक भी क्वेश्चन इधर और के सॉल्व नहीं कराए। इस वीडियो में भी एक भी क्वेश्चन में आपका आंसर जो है इधर 1 और 2 नहीं आया, ठीक है। इधर और का जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग होता है। इधर और इनइक्वालिटीज में इधर और के कंसेप्ट्स की हम अगले वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे।
तो प्लीज़ आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं इनइक्वालिटीज़ के पूरे वीडियोस, पूरे कंसेप्ट्स आपको क्लियर करूँगी। जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, एडवांस क्वेश्चंस की भी हम बात करेंगे, लाइक नॉट इक्वल्स टू के कंसेप्ट की भी बात करेंगे। सारे कंसेप्ट्स में आपके इनइक्वालिटीज से रिलेटेड क्लियर करूंगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पे। अगले वीडियो में मैं ईदर और के कंसेप्ट की बात करूंगी। किसी को भी थोड़ा भी डाउट है उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।